क्लास 9 के चैप्टर 9 के एक्सरसाइज 1.2 है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ठीक है, एक क्विक रिवीजन। जैसा कि रियल नंबर हम पढ़ रहे थे, रियल नंबर में हमने देखा था कि रियल नंबर वो नंबर होता है जो कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर जो भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन शो है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है नंबर लाइन। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर इनके बीच में होते हैं। कुछ नंबर जैसे यहाँ पर मैंने डिस्कस किए हैं, -5/2, -5/2, 1/2, √2, √3, 8/3, 5। ठीक है, तो ऐसे कुछ बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उनमें से कुछ नंबर मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। ठीक, इनमें से कुछ नंबर इंटीजर्स होते हैं। अगर इंटीजर्स की बात करें, हमने देखा था कि यहाँ पर 4 तरह के नंबर होते हैं। 4 नंबर कौन कौन से? एक वो नंबर जो कि इंटीजर होते हैं, एक वो नंबर जो कि PYQ के फॉर्म में लिखे होते हैं, जिनका कुछ का एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप का होता है, कुछ का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में भी दो तरीके के होते हैं, एक तो रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है। तो जो रिपीटिंग होता है वो रेशनल नंबर में जाता है और नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल नंबर में जाता है। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर की बात करूँ तो -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी के सभी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स मतलब कि एक पूरा नंबर होता है जो रेशो के फॉर्म में नहीं होता है। हालांकि इनको रेशो के फॉर्म में लिखा जा सकता है, PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप के होते हैं जो रेशो के फॉर्म में होते हैं, PYQ के फॉर्म होते हैं, तो उनमें कुछ टर्मिनेटिंग टाइप के होते हैं। अगर उनको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन लिखा जाए उनका, तो वो टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं। टर्मिनेटिंग जैसे कि 1/2 हो गया, तो 1/2 का वैल्यू क्या आएगा, 0.5 आएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1 को 2 से डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 2 से। ओके, 1 को 2 से डिवाइड करना है। थोड़ा इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि 3/2 हो गया, 3/2 का वैल्यू क्या होता है, 1.5 होता है। डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, मतलब अब आगे कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग टाइप का। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो नंबर डेसिमल के बाद कुछ डिजिट के बाद खत्म हो जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे 35/4 हो गया। 35/4 का मतलब क्या होता है, 8.75, मतलब कि डेसिमल के 2 डिजिट के बाद वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अगर डेसिमल के 2 डिजिट के बाद भी खत्म हो गया तो भी ये क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग नेचर का रहेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो इसमें से कुछ जो रहते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के होते हैं। ठीक है, रिपीटिंग को यहाँ कुछ बुक में रिकरिंग बोला जाता है, रिकरिंग। ठीक है, तो वर्ड दोनों एक ही है, रिपीटिंग रिकरिंग का मतलब एक ही होता है कि वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक, अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो उसमें से कुछ एग्जांपल है, जैसे कि 1/3 है, तो 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 0.333। और डेटेड डेज का मतलब होता है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। डेटेड डेज का मतलब ये होता है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये 3333 कब तक रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये रिपीटिंग टाइप का है। ठीक, आगे कुछ एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। जैसे कि 8/3 हो गया, 8/3 का वैल्यू कितना आएगा, 2.666 आएगा। जब आप 8 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चौथा जो इसमें नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग रिपीटिंग का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का होता है। ठीक, देखा जाए तो ये √2 होता है। ये डेसिमल के बाद ना तो कभी खत्म होते हैं ना कभी रिपीट होते हैं। हमने इसकी बात कर ली थी पिछली बार। जैसे √2 हो गया, अंडर के अंदर जो भी प्राइम नंबर होता है, जैसे कि पाई है, यहाँ पर पाई है, ये क्या है, डेसिमल के बाद ना तो कभी खत्म होते हैं ना कभी रिपीट होते हैं, इसलिए ये क्या रहते हैं, इरेशनल नंबर रहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के जो 3 जो नंबर हमने डिस्कस किए हैं, शुरुआत के जो 3 नंबर हमने डिस्कस किए हैं, उनमें से इंटीजर, टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। तो ये सभी के सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं। और इनमें से नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाला जो पार्ट रहता है वो क्या रहता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी बात करी थी, यहाँ पर हमने उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया ताकि थोड़ा सा आगे बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपका ये याद हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कुछ। 1 2 3 क्या है, आपके इंटीजर से। अच्छा, इंटीजर से क्या, इंटीजर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सिमिलरली -100, 5000, 25,000 ये सभी के सभी क्या है, इंटीजर्स है। क्या इंटीजर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये अभी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे 5/3 आ गया, 5 में 3 का जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.66666, चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। देखो डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात, नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा टाइप है, ये रिपीटिंग का टाइप है, रिपीटिंग का टाइप है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट ये क्या होगा, आपका रिपीटिंग होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, देखो यहाँ पहले से ही नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 25/8, 25 में हम 8 का डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.125। मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद ये क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर ये 3 डिजिट के बाद खत्म हो गया तो टर्मिनेटिंग टाइप का है, तो ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। अगर टर्मिनेटिंग टाइप का है तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है। ठीक, जैसे -9/7 है, पहले से पता है अपने को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी क्या होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग टाइप का है और ये क्या होगा, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 हमने देखा था कि डेसिमल के बाद ना खत्म होता है ना रिपीट होता है। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग होता है। दूसरी बात, अंडर के अंदर प्राइम नंबर, अंडर के अंदर कभी भी प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर जो होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर होगा ये। आगे और चर्चा करते हैं। अंडर रूट थ्री डेसिमल के बाद ना तो कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट होगा, इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का केस है, इसलिए ये क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने थोड़े से क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी है, नंबर्स की प्रैक्टिस करी है, ताकि आप थोड़ा सा जान पाओ कि कैसे डील करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिपीटिंग डेसिमल की। इसकी भी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, इसके हम थोड़ा सा ब्रीफ में और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। जैसे कि 20.55555 लिखा, उसके बाद डेज लिखा, मतलब कि डेज कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक ये 5 चलता रहेगा। मतलब यहाँ पे ये क्या है, रिपीटिंग टाइप का है। यहाँ पर 2.25252525 करके डेज करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 25252525, तो ये भी क्या है, ऐसे 2525 इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, मतलब ये भी क्या है, आपका रिपीटिंग टाइप का है, रिपीटिंग है। ठीक है, अगला है 143 देखो 143 ये क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब डेज आगे तो 143 चलता चला जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, रिपीटिंग नेचर है। ठीक है, इसका भी नेचर क्या है, रिपीटिंग नेचर है। आगे चलते हैं 1.5623 5623 5623 5623 5623, ऐसे डेटेस आगे चलता जा रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है, रिपीटिंग डेसिमल का है। ठीक है, ये भी आपका रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब ये सारे एग्जांपल क्यों दिए, क्योंकि हम यहाँ पर ये बताएंगे कि कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो यहाँ पर देखो 0.5555 हो रहा है, मतलब कि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है जो कि 5 है, तो 1 डिजिट रिपीटिंग डेसिमल है। यहाँ पर 252525 हो रहा है, मतलब कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 25। ठीक है, तो ये 2 डिजिट रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, यहाँ पर देखो 143 मतलब यहाँ पर 3 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीटिंग हो रहे हैं, तो ये क्या होगा, 3 डिजिट रिपीटिंग डेसिमल होगा। यहाँ पर 5623 मतलब यहाँ पर 4 डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा, 4 डिजिट रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक,
और आगे थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। अगर नॉन रिपीटिंग डेसिमल की अगर प्रैक्टिस करी जाए, देखा जाए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ रिपीटिंग सीक्वेंस बिगाड़ना है, ठीक है। अगर रिपीटिंग सीक्वेंस आपने बिगाड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, 20.5 के बाद एक जीरो लगा दूं, फिर दूसरे 5 के बाद 2 जीरो लगा दूं, फिर तीसरे जो 5 है उसके बाद मैं 3 जीरो लगा दूं, तो क्या मैंने इसका पूरा रिपीटिंग सीक्वेंस बिगाड़ दिया। 50-50 रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि आगे वापस जीरो आ गया। इस 50 के बाद अगर वापस अगर आपका 50 आता तो रिपीटिंग होता, ठीक है। तो यहाँ पर 500 है, देखो यहाँ पर 500 और आगे एक और जीरो लग गया, अगर यहाँ से वापस 500 आता तो रिपीट होता। तो हमें क्या करना है, रिपीटिंग सीक्वेंस बिगाड़ना है, ठीक है। तो जैसे हमने रिपीटिंग सीक्वेंस अगर हमने बिगाड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, ठीक। तो रिपीटिंग सीक्वेंस बिगाड़ना तो आ गया आपको। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है 2.112, फिर मैंने लिखा है 123, फिर मैंने लिखा है 1234, ठीक है। तो इसके बाद आपको पता ही है क्या आएगा, 12345। उसके बाद फिर आपको पता है क्या आएगा, 12345 6, ठीक है। सॉरी। तो ऐसे डेटेडेस करने के बाद आपको सीक्वेंस पता चलेगा कि सीक्वेंस में हम आगे क्या लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। इसके बाद आगे और बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है 1.01, 01 के बाद फिर मैंने एक जीरो और बढ़ा दिया, 001 कर दिया, फिर एक जीरो और बढ़ा दिया, 0001 कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है 4 टाइम्स जीरो आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपको पता है कि 5 टाइम्स जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 टाइम्स जीरो आएगा, और ऐसे एक एक जीरो बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं हो पाएगा। अगर रिपीट नहीं हो पाएगा तो ये क्या होगा, आपका नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो आपको नॉन रिपीटिंग डेसिमल बनाना भी आ गया है, ठीक है। तो ये सारे हमने प्रैक्टिस करी है। उसके बाद हम जल्दी से एक्सरसाइज पे आएंगे। जैसे यहाँ पाई की वैल्यू 3.141592 ऐसे करते हुए ये ना तो कभी रिपीट होगा, ना तो कभी रिपीट होगा, ना कभी खत्म होगा, ऐसे करते हुए चलता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे पाई का वैल्यू मैंने बोला था कि ना कभी ये रिपीट होता है, ना कभी ये खत्म होता है। मतलब ये पाई का वैल्यू होता कितना, क्या इनफाइनाइट तक चलता है, हाँ इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है, ठीक है। जैसे कि पाई का वैल्यू जैसे आता चला जा रहा है, हम तो क्या करते हैं 3.14 तक ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। 3.14 तक ही कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पर पूरा स्क्रीन भरा गया है पाई की वैल्यू से। ये ऐसा समझो कि समंदर में से एक छोटे से बूंद का भी एक छोटा सा बूंद है, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है ये, ठीक है। ये एक समंदर इतना बड़ा अगर लिखा हुआ है तो उसमें से एक छोटा सा बूंद अगर मैंने उठाया है तब जाके इतनी सारी डिजिट्स आई है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये तो डेसिमल के बाद ना कभी खत्म होता है, ना कभी रिपीट होता है। देखो मैंने लास्ट में भी डेस करके छोड़ दिया, मतलब ये चलता ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें पाई का वैल्यू जो 22/7 अगर बताया जाता है तो क्या ये सही है या ये सही है, ठीक है। ये 22/7 सही है या ये सही है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो नंबर है ये इरेशनल है या रेशनल है, इरेशनल है या रेशनल नंबर है, क्योंकि ये तो क्या है, रेशो के फॉर्म में। देखो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में, और पी और क्यू दोनों क्या है, इंटीजर है। 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये सारी के सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है रेशनल नंबर की, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो हमारे जवाब क्या होना चाहिए, ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। 22/7 अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। ये हम कैलकुलेशन के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ठीक। तो देखा जाए तो 22/7 दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है नीचे, उसको आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको जस्टिफाई भी करना है, आपके आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है। ये पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या सभी के सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर में होते हैं। तो देखो रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक तो रेशनल नंबर से मिलकर बना होता है और एक इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। तो जो रियल नंबर है वो दो नंबर से मिलकर बना होता है, एक तो रेशनल नंबर से और दूसरा होता है इरेशनल नंबर से। अच्छा, जो इरेशनल नंबर है वो भी नंबर लाइन के ऊपर ही रहेंगे। अगर यहाँ पर एक नंबर लाइन देखा जाए तो इरेशनल नंबर है, जैसे √2 की बात करें, √3 की बात करें, पाई की बात करें, या फिर हम बात करें √5 की बात करें,
ठीक है, √5 की बात करें तो ये सभी के सभी जो नंबर है ये नंबर लाइन के ऊपर तो हम शो कर सकते हैं ना, तो जो भी नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं वो रियल नंबर होता है। मतलब कि इरेशनल नंबर सभी नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, वो सारे इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये सही है, क्योंकि सारे के सारे इरेशनल क्या रहते हैं, रियल नंबर तो रहते हैं, क्योंकि वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू क्यों आएगा, सिंस द कलेक्शन ऑफ द रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जो कलेक्शन होता है रियल नंबर का वो किससे मिलकर बना होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से। तो ये सारे नंबर जो रहेंगे वो रियल नंबर भी रहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि every point on the number line is of the form under root m where m is a real number। ये बोल रहा है कि कोई अगर आपके पास नंबर लाइन है, अगर उस नंबर लाइन के ऊपर क्या सभी नंबर अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं क्या। ठीक है, अगर पॉसिबल है, ठीक है, वेयर एम इज ए रियल नंबर, तो एम क्या है आपका, रियल नंबर है। रियल नंबर कौन सा होता है, जो नंबर लाइन के ऊपर शो होते हैं। अगर पॉसिबल है तो अपने को बताना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसको भी हमें क्या करना है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो बात करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो सबसे पहले अपन नंबर ही लाइन ले लेते हैं। तो ये नंबर लाइन है आपकी, नंबर लाइन के ऊपर मैंने बहुत सारे नंबर यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं। कुछ इंटीजर्स हैं, कोई पी/क्यू के फॉर्म में, कुछ आपका इरेशनल नंबर भी लिया है मैंने, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया। ये बोल रहा है कि इस नंबर लाइन के ऊपर, इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर है क्या उसको अंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, मतलब एम की जगह रख सकते हैं क्या इनको। तो रख के देखो, अंडर के अंदर -5 रख के देखो। मैंने अपना चैप्टर यहीं से स्टार्ट हुआ था कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं, अगर मैंने अंडर रूट के अंदर -5 रखा, ठीक है, तो लेट सपोज x इक्वल टू, मैंने सपोज कर लिया कि ये अंडर रूट ऑफ -5 है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू -5। किसी का भी स्क्वायर कभी नेगेटिव नंबर आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब ये नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। हमारा अगर याद हो आपको तो हमारा जो चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी नंबर लाइन के ऊपर है, रियल नंबर है, तो इसको क्या हम अंडर रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। हमारा आंसर क्या होगा, हम अंडर रूट के अंदर नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू को नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, फॉल्स इज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी अदर नंबर। ठीक है, नेगेटिव नंबर को हम किसी भी अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, नहीं। अगर बात करी जाए तो रियल नंबर की, यही ऊपर देख लेते हैं। रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर में दो नंबर होते हैं, एक तो रेशनल नंबर होते हैं, एक इरेशनल नंबर होते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं, भाई अगर सभी इरेशनल नंबर होंगे तो भाई रियल रेशनल नंबर कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर सभी के सभी इरेशनल नंबर हो गए तो रेशनल नंबर जाएगा कहाँ, ये 1 2 3 4 5 कहाँ जाएंगे, ये इंटीजर्स कहाँ जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ जाएंगे, ये रिपीटिंग डेसिमल वाले कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी जो रियल नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ आपके रेशनल इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, कुछ नंबर आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। यस, रियल नंबर इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देयरफॉर एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल्स, if not give an example of the square root of a number that is a rational number। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। ठीक है, ये पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या मैं सारे पॉजिटिव इंटीजर डाल दूं, ठीक है, तो वो क्या इरेशनल आते हैं, क्या सारे ही इरेशनल आते हैं या उनमें से कुछ रेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, इसका जवाब देना है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज द रेशनल नंबर। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कुछ नंबर रेशनल नंबर आ रहे हैं, तो उस रेशनल नंबर का आपको एग्जांपल भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर बना ही लेते हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, उन सबको हम एक एक करके स्क्वायर रूट के अंदर डालते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनमें से कुछ वैल्यू मैंने ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 तक मैंने ले लिया है, इसके बाद ये इन्फाइनाइट, इसी में से हमने को पता चल जाएगा। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है। हम एक एक को अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर डाल डाल के देखेंगे क्या वो आपको रेशनल नंबर दे रहा है या इरेशनल नंबर दे रहा है, ये चेक करना है हमें। तो सबसे पहले हम 1 को रखते हैं, 1 को रखा तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 या अंडर रूट ऑफ 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को तो 1 में मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा, ठीक है। और दो जोड़े में अगर अंदर होते हैं स्क्वायर रूट में तो एक जोड़ा बाहर आ जाता है, मतलब एक बाहर आ जाता है उसमें से, जोड़े में से। तो देखा जाए तो ये 1 बाहर आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका 1। और 1 को क्या हम 1 by 1 का फॉर्म लिख सकते हैं, p by q का फॉर्म लिखा जा सकता है, दोनों इंटीजर है और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, q नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तो यहीं से फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। सारे पॉजिटिव इंटीजर को अगर मैं अंडर रूट के अंदर रखूंगा तो उसमें से कुछ नंबर आपके रेशनल नंबर भी आएंगे। ये बोल रहा है क्या सभी के इरेशनल आएंगे, नहीं सभी इरेशनल नहीं आएंगे, कुछ नंबर उसमें से रेशनल नंबर भी आएगा। उसमें से पहला एग्जांपल अपना वो निकल गया है, ठीक है। अब चाहो तो आगे करने की जरूरत है या नहीं भी है, तो हमारा एग्जांपल भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया। फिर भी अगर आपके सेटिस्फेक्शन के लिए और देखना है तो 2 को देख लीजिए। 2 को जैसे हम, ये आपका एक रेशनल नंबर है, जैसे हम 2 को रखेंगे रूट के अंदर, ठीक है, तो अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है, और अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो ये तो आपका इरेशनल नंबर रहेगा। 3 को चेक कर लेते हैं, 3, ठीक है, 3 को चेक कर लेते हैं। तो 3 क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, और प्राइम नंबर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। 4 की बात करें तो अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। अंडर रूट 4 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 by 1 लिख सकते हैं, मतलब इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 by 1 लिख सकते हैं। मतलब ये p by q का फॉर्म है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और q नॉट इज इक्वल टू 0 है, q नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि q क्या है आपका 1 है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि इसको p by q के फॉर्म में लिख दिया है, रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर की पूरी जो p by q का जो रूल था वो सब सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो ये रेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 5 की बात करें तो अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 9 की बात करें, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, तो 3 जो रहता है वो क्या रहता है, रेशनल नंबर होता है। हेंस हियर 2 एंड 3 आर रेशनल नंबर। देखो यहाँ पर 2 और 3 जो है वो क्या है आपका रेशनल नंबर है। दस द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का वैल्यू सभी का इरेशनल नहीं होता है, नॉट ऑल, ठीक है। कुछ 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 होते हैं, कुछ ही इरेशनल होते हैं, कुछ ही इरेशनल होते हैं। और कौन होंगे, अंडर रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, या कोई ऐसा नंबर कंपोजिट नंबर होगा, जैसे कि अंडर रूट ऑफ 6 हो गया। अंडर रूट ऑफ 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। देखो ये दोनों प्राइम नंबर है, तो इरेशनल और इरेशनल का जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो भी क्या आता है आपका इरेशनल नंबर ही आता है। तो कुछ ऐसे नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं जिनका वैल्यू आपका इरेशनल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, सो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अंडर रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो नंबर लाइन आपको पता है कि अगर आपने ऐसा नंबर लाइन अगर बना दिया है 0 1 2 3 ऐसा बना दिया है 4 5, ठीक है, इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, तो अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। मतलब अंडर रूट 5 की जगह मैं मान लेता हूँ कुछ और नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 2 ले लिया, तो क्या 2 रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या आप, यहाँ से स्केल रखोगे और 2 मेजर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से मेजर हो जाएगा। क्या 2.5 को मेजर कर सकते हो, हाँ, यहाँ पे आप 0 पे स्केल रखोगे, 0 पे जैसे स्केल रखा और यहाँ से आप लेंथ मेजर कर लोगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे आपको इस पे अंडर रूट 5 को मेजर करना है, मतलब एक स्केल लेना है जिससे आपको क्या करना है, एक अंडर रूट 5 की लेंथ का आपको क्या करना है, लाइन खींचना है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का मतलब यही होता है कि उसके ऊपर आपको क्या करना है, उतनी लेंथ का शो करना है, लेंथ शो करना है, ठीक है। तो देखा जाए तो हमारे पास अंडर रूट 5 का कोई स्केल नहीं है, अंडर रूट 5 का कोई स्केल नहीं है दुनिया में, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 5 का वैल्यू क्या होता है 2.2360679775 अप टू इनफाइनाइट तक चलता रहता है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, अगर हमें बोल दिया गया कि 2.2
सेंटीमीटर अगर मेजर करना है तो हम क्या करेंगे, 2.2 सेंटीमीटर का स्केल ले लेंगे, ठीक है, मेजर कर देंगे। लेकिन हमें क्या पता है कि अंडर रूट 5 का वैल्यू 2.2 थोड़ी ना होता है। किसी ने बोल दिया कि 2.23 मेजर करो, ठीक है, तो अपने लिए नई लेंथ हो गई। ठीक है, किसी तीसरे ने बोल दिया कि 2.236 मेजर करो, तो ये तीसरी लेंथ हो गई। ठीक है, मतलब हमें एग्जैक्ट लेंथ नहीं पता है, एग्जैक्ट लेंथ हम बता ही नहीं सकते कि इसका एग्जैक्ट लेंथ क्या होगा। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अप्रोक्स लेंथ निकाल सकते हैं। अप्रोक्स लेंथ हम किसी भी नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्ट का कोई लेंथ नहीं होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो इसको हम फिर एक जुगाड़ बनाते हैं कि अंडर रूट 5 का लेंथ हम कैसे लाएंगे। अगर हमारे पास इतना लेंथ का स्केल नहीं है तो हम अंडर रूट 5 को लाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक जैसे स्केल रहेंगे तो स्केल में हम कुछ भी यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। जैसे 3.1 अगर मेजर करना हो तो 3.1 मेजर कर लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, 2.2 मेजर करना है तो 2.2 मेजर कर लेंगे यहाँ से, ये 2.2 मेजर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2.5 करना है तो 2.5 मेजर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अंडर रूट 5 का कोई लेंथ नहीं है हमारे पास, तो अंडर रूट 5 हम कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, ठीक है, इसको क्वेश्चन को सोल्व ही वैसे करेंगे। यहाँ पर हम राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में देखा जाए तो ये एक राइट एंगल है यहाँ पर। ठीक है, इसको नाम दे दिया ओ ए बी। ठीक है, ओ यहाँ पर दिया, ए ओ यहाँ पर है, ए यहाँ पर और बी ऐसा नाम दे दिया हमने। ठीक है, देखा जाए तो ये बेस है, ये क्या है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है, हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं, एक बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, बेस को 2 लेंथ का ले लेता हूँ, 2 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, लेंथ बोल रहा हूँ मैं, तो यूनिट अभी जरूरत नहीं है, यूनिट बोलो या ना बोलो, तो मैं मान लो कि मैं मान रहता हूँ कि सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर का लेंथ ले लिया, परपेंडिकुलर मैंने 1 सेंटीमीटर का ले लिया, तो क्या मैं हाइपोटेनियस निकाल सकता हूँ। ठीक है, भाई पाइथागोरस आप ये तो जानते ही होंगे, ठीक है, कि पाइथागोरस से हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं अगर बेस और उसका परपेंडिकुलर गिवन हो। तो मान लो बेस आपके पास 2 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर आपके पास 1 सेंटीमीटर है, तो आप हाइपोटेनियस मतलब कि ओ बी निकाल सकते हो, ओ बी का लेंथ निकाल सकते हो। एक्चुअल में लेंथ चाहिए हमें, तो ओ बी का लेंथ कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस ओबी का स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि ओबी का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर मतलब कि ओए का स्क्वायर, ठीक है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कि सॉरी यहाँ पर ए बी आएगा, यहाँ पर ए बी आएगा, तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो रहेगा ये ए रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ओबी का स्क्वायर, ठीक है, ओए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक, ओबी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो ओबी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, तो ओबी का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक, अब मैं अगर इसमें दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं या स्क्वायर रूट ले लूं तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा ओबी हो जाएगा, तो ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5, तो ओबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। इसका मतलब ये जो लेंथ आया हमारे पास, ये जो लेंथ आया ओबी, ये अंडर रूट 5 का एक लेंथ आ गया। तो हम क्या करेंगे, स्केल से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ले लेंगे और नंबर लाइन बनाएंगे और वहां से 0 से उतनी लेंथ पर हम एक लाइन खींच देंगे और उस लाइन वो लाइन जहां पर भी आता है उसको हम बोल देंगे कि अंडर रूट 5 है। ठीक है, यहाँ पर ये लेंथ क्या होगा आपका अंडर रूट 5 है। ठीक, तो देखा जाए तो इसको भी हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी जुगाड़ से ड्रॉ किया जाता है नंबर लाइन के ऊपर। कैसे, जैसे अंडर रूट 5 का लेंथ आ गया तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लिया, नंबर लाइन के ऊपर हमने ओ पर सेंटर ले लिया, 0 ले लिया, ओ पर हमने क्या किया है 0 ले लिया है। ठीक है,
यहाँ से 2 यूनिट पे हमने ए ले लिया है, यहाँ से 2 यूनिट, देखो ये 1 यूनिट है और ये आपका दूसरा यूनिट है, 2 यूनिट है, मतलब ये जो लेंथ हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई है, 2 यूनिट की लेंथ हो गई है, या मान लो 2 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई है। अब यहाँ से ए से हम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, ऊपर लाइन बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर का लाइन एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। और ओ से उस लाइन को हम यहाँ से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ओ से उस लाइन को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसका ये लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये ऑटोमेटिक कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, अंडर रूट 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये ए है, बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो लेंथ है, ये इसको हमें प्रोजेक्ट करना है, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करने से क्या सबसे अच्छा टूल कौन सा होता है, कंपास होता है, ठीक है। तो हम ओ को सेंटर रखेंगे, ओ को सेंटर कंसीडर करेंगे, ठीक है, और बी के ऊपर पेंसिल रखेंगे। तो इतना अगर हमने कंपास खोल दिया, तो ये वाला जो कंपास का जो खुला हुआ लेंथ रहेगा, ये अंडर रूट 5 रहेगा, और इस अंडर रूट 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देंगे, तो जहां पर भी ये कट करेगा उसको हम पॉइंट सी देंगे, और वहीं पे अंडर रूट 5 लेंथ होगा, मतलब ये जो लेंथ हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, तो ये नंबर लाइन के ऊपर सी पे कट करेगा, इस पॉइंट को हम जहां पर नंबर लाइन के ऊपर ये पॉइंट कट करेगा उसको हम दे देंगे सी, और यही पॉइंट सी पर क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, अंडर रूट 5, ठीक है। तो प्रोसीजर देख लीजिए हमने क्या किया है, मार्क अ पॉइंट ए, सबसे पहले पॉइंट ए मार्क करना है, कैसे करना है, रिप्रेजेंटिंग 2 ऑन नंबर लाइन, जो नंबर लाइन के ऊपर 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट ए बी ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है, यहाँ पर सॉरी ए बी आएगा, हाँ ठीक है। नाउ कंस्ट्रक्ट ए बी, हमें क्या करना है, ए बी को कंस्ट्रक्ट करना है, यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ओ ए के परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। तो ओ बी को कंस्ट्रक्ट करना है, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यूनिट लेंथ का मतलब 1 लेंथ का हमें क्या करना है, 1 लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ओ ए से, ठीक। इसके बाद की जो स्टेप है, टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ को हमें क्या करना है, सेंटर कंसीडर करना है, एंड ओबी एज ए रेडियस, और ओबी को हमने क्या लिया था, रेडियस लिया था, और यहाँ से क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करना है, जो क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन एट सी, जो इंटरसेक्ट करेगी नंबर लाइन को सी पर, ठीक, ठीक है। सी इज रिप्रेजेंटिंग अंडर रूट 5, तो जो सी यहाँ पर जो होगा, जो वैल्यू आएगा नंबर का, वो अंडर रूट 5 होगा, ठीक है। देखो अंडर रूट 5 का वैल्यू क्या था, 2.23, ठीक है, 2.236, ठीक है, डेज अप टू इन्फिनिट जाएगा ये, देखो 2 से थोड़ा सा आगे, 2.2 के आसपास, और 2.2 से भी आगे है, ये मान लो यार 0.2 है, 2.2 इससे भी थोड़ा सा आगे ये रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि बिना स्केल का यूज किए हुए हमने क्या कर दिया, अंडर रूट 5 का लेंथ को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आपका ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। थैंक्स टू ऑल।